वेलकम टू एडुवर्स इंडिया। आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश लिटरेचर की एक बेहद गहरी और भावनात्मक कविता व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल, लिखी गई माया एंजेलो द्वारा। इस पोएम में बताया गया है कि जब कोई महान आत्मा इस दुनिया से चली जाती है तो उसका असर सिर्फ लोगों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर महसूस होता है। चलिए इस ब्यूटीफुल पोएम को सिंपल और क्लियर तरीके से समझते हैं। When great trees fall, rocks on distant hills shudder, lions hunker down in tall grasses, and even elephants lumber after safety. पेड़ गिरते हैं तो दूर के पहाड़ भी कांप जाते हैं, जंगल के ताकतवर शेर भी घास में छिप जाते हैं और बड़े हाथी भी डर कर सुरक्षित जगह ढूंढने लगते हैं। मतलब, जब कोई बहुत बड़ा महान महत्वपूर्ण इंसान मर जाता है तो उसका असर बहुत दूर तक महसूस होता है। जो लोग मजबूत होते हैं, बहादुर होते हैं, वो भी भीतर से हिल जाते हैं। दुनिया का हर हिस्सा किसी न किसी रूप में बदलाव महसूस करता है। When great trees fall in forests, small things recoil into silence, their senses eroded beyond fear. जब जंगल में बहुत बड़े पेड़ गिरते हैं, तो छोटे-छोटे जीव डर कर एकदम चुप हो जाते हैं। उनका डर इतना गहरा होता है कि वो आवाज भी नहीं कर पाते, जैसे उनकी सारी इंद्रियां डर में जम गई हों। मतलब, जब कोई महान प्रिय या महत्वपूर्ण व्यक्ति दुनिया से चला जाता है, तो उसके आसपास के लोग इतनी गहरी चोट महसूस करते हैं कि वे बोल भी नहीं पाते। दुख और सदमे की वजह से इंसान का मन सुन्न हो जाता है। वो महसूस तो करता है, पर कुछ कह नहीं पाता। When great souls die, the air around us becomes light, rare, sterile. We breathe briefly. Our eyes, briefly, see with a hurtful clarity. Our memory, suddenly sharpened, examines, gnaws on kind words unsaid, promised walks never taken. जब महान आत्माएं मर जाती हैं, तो उनके जाने के बाद का माहौल हल्का सा, अजीब सा और खाली हो जाता है, जैसे हवा में भी अब कोई गर्माहट नहीं बची। हम थोड़ी देर के लिए अलग तरह से सांस लेते हैं और हमारी आंखें अचानक सब कुछ बहुत साफ-साफ देखने लगती हैं। इतनी साफ कि दर्द भी महसूस होता है। फिर हमारी यादें तेज हो जाती हैं। हम अपने अंदर उन बातों को टटोलते हैं जो हमने कभी कह नहीं पाईं। वो अच्छे शब्द जो रह गए, वो प्यारी बातें जो अधूरी रह गईं, वो वादे जिनके लिए समय ही नहीं मिला। मतलब, किसी महान व्यक्ति के जाने के बाद यादें और पछतावा हमें अंदर से कचोटते हैं। क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं किया? उनकी कमी से दुनिया भी बदल जाती है और हमारा मन भी। Great souls die, and our reality, bound to them, takes leave of us. Our souls dependent upon their nurture now shrink, wizened. Our minds, formed and informed by their radiance, fall away. We are not so much maddened as reduced to the unutterable ignorance of dark, cold caves. जब महान आत्माएं मर जाती हैं, तो जिस हकीकत से हम जुड़े होते हैं, जिस पर हमारी दुनिया टिकी होती है, वो भी जैसे हमारे हाथ से फिसलने लगती है। हमारी आत्मा, जो उनके प्यार, उनके मार्गदर्शन और उनकी देखभाल पर निर्भर होती थी, अब सिकुड़ जाती है, छोटी और कमजोर पड़ जाती है। हमारा मन, जो उनकी रोशनी, उनके ज्ञान और उनकी मौजूदगी से आकार लिया करता था, अब टूटता सा महसूस होता है। हम पागल नहीं होते, लेकिन हम इतने खो जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे हम किसी अंधेरी ठंडी गुफा में पहुंच गए हों, जहां कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ नहीं आता। मतलब, किसी महान इंसान के जाने से हमारी दुनिया की नींव हिल जाती है। हम अपने अंदर अंधेरा, खालीपन और गहरी उलझन महसूस करते हैं। हम वही नहीं रहते जो उनके रहते थे। हमारा मन, हमारी समझ, हमारी रोशनी सब बदल जाती है। And when great souls die, after a period peace blooms, slowly and always irregularly. Spaces fill with a kind of soothing electric vibration. Our senses, restored, never to be the same, whisper to us. They existed. They existed. We can be and be better, for they existed. जब महान आत्माएं मर जाती हैं, तो कुछ समय बाद धीरे-धीरे और पूरी तरह अनियमित तरीके से
शांति वापस लौटने लगती है। उनके जाने से बनी खाली जगहें धीरे धीरे एक हल्की सुकून देने वाली ऊर्जा से भरने लगती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें धीरे धीरे संभाल रही हो। हमारी इंद्रियां वापस लौटती हैं, लेकिन अब कभी पहले जैसी नहीं रहती, और गहरी और संवेदनशील और समझदार। वे हमें धीरे से बताती हैं, वे थे, हाँ, वे सच में थे। और फिर यह एहसास जन्म लेता है कि हम जी सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, और हम पहले से बेहतर इंसान बन सकते हैं, क्योंकि वे इस दुनिया में थे। तो दोस्तों, यह थी माया एंजेलो की गहरी और संवेदनशील कविता व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल। आपको यह कविता कैसी लगी? क्या आपको इसका अर्थ अच्छी तरह समझ आया? अगर हाँ, तो टिप्पणी करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अंग्रेजी के अध्यायों और कविताओं की ऐसी ही आसान व्याख्याओं के लिए एडुवर्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें।